तानाशाह यानी कि डिक्टेटर। जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बस एक ही नाम आता है और वो नाम है 20th सेंचुरी के सबसे क्रूअल जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर का। नाम तो सुना ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ हिटलर की क्रूअलिटी के किस्से शेयर नहीं करने वाली, बल्कि आपको हिटलर की एक दूसरी साइड के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ हिटलर की सीक्रेट लव स्टोरी की। ये लव स्टोरी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी लास्टली यही कहेंगे कि हिटलर ने जितनी शिद्दत से जीते जीत दुश्मनी निभाई, उतनी ही शिद्दत से मरते दम तक प्यार निभाया। तो चलिए जानते हैं हिटलर की सीक्रेट लव स्टोरी के बारे में। फ्रेंच जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की जो ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी, उनका नाम ईवा ब्राउन था। ईवा एक मॉडल थी, साथ ही आगे चलकर वो हिटलर की ऑफिशियल फोटोग्राफर बनी थी। इन दोनों के बीच 23 इयर्स का एज डिफरेंस था। इन दोनों की लव स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ईवा की एडोल्फ हिटलर से पहली मुलाकात कैसे हुई। बात अक्टूबर 1929 की है, जब ईवा और हिटलर की पहली मुलाकात हुई थी। तब ईवा सिर्फ 17 इयर्स की थी और एडोल्फ हिटलर की उम्र तब 40 साल थी। तो हुआ यूं कि ईवा उस समय घर में चल रही फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक फोटोग्राफी स्टूडियो में असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। एक दिन इसी स्टूडियो में एडोल्फ हिटलर पहुंच गया। दरअसल हिटलर इसी स्टूडियो में फोटोग्राफी के लिए अक्सर आया करता था। उस समय क्योंकि एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आ रही थी, इसीलिए हिटलर हमेशा की तरह स्टूडियो में फोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए पहुंच गया। बस फिर क्या था, जैसे ही 17 साल की ईवा की नजर छोटी मूंछों और गहरी नीली आंखों वाले एडोल्फ हिटलर पर पड़ी तो वो पहली नजर में ही उसकी दीवानी हो गई। लेकिन इस एक मुलाकात के बाद ज्यादा तो नहीं, बस कभी कभार ही दोनों की स्टूडियो में ही मुलाकातें हुआ करती थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब तक ये एक वन साइडेड लव स्टोरी है, जिसमें ईवा को पहली नजर में ही एडोल्फ हिटलर पसंद आ गया था। लेकिन इन दोनों की स्टोरी में पहला टर्न तब आया जब साल 1931 में हिटलर की सौतेली भतीजी गली रोबल, जिसके साथ तब हिटलर रहा करता था, उसने अचानक हिटलर के रेस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियों से तंग आकर हिटलर की ही गन से खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। ऐसे में अपनी भतीजी की मौत के बाद हिटलर काफी समय तक डिप्रेशन में चला गया और इस समय से ही हिटलर ने ज्यादा समय ईवा ब्राउन के साथ गुजारना शुरू कर दिया। हिटलर को तब अपनी राजनीति के तनाव के बीच ईवा के साथ समय बिताना पसंद आ रहा था और इसी तरह दोनों के बीच मिलते मिलते कब प्यार हो गया ये इन दोनों को भी पता नहीं चला। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि एक दूसरे के प्यार में होने के बावजूद दोनों जब भी मिलते गुपचुप तरह से ही मिला करते थे। हिटलर ने ईवा के साथ अपने रिश्ते को काफी सालों तक लोगों से छुपा कर रखा। तब सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव ही उनके रिश्ते के बारे में जानते थे। इस तरह 1-2 साल गुजर गए और साल 1933 में ईवा हिटलर के साथ ही रहने लग गई। हिटलर ने ईवा और उसकी बहन के लिए एक 3 BHK अपार्टमेंट खरीदा और फिर एक लग्जूरियस विला भी। ईवा को लेकर हिटलर इतना पॉजिटिव था कि हिटलर ने जिस घाटी में ईवा के लिए घर खरीदा था, उस घाटी के सारे घर हिटलर ने तुड़वा दिए थे। इतना ही नहीं, घर पर ही ईवा के लिए कई नौकर और ऐश और आराम की सारी चीजें रखवाई गई थी। लेकिन इसके बदले हिटलर ने ईवा पर कई स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, जैसे कि ईवा को अकेले घर से निकलने की मनाही थी। इतना ही नहीं, ईवा के लिए सबसे बड़ा नियम ये था कि वो बाहरी दुनिया में हिटलर से अपना रिश्ता हमेशा राज ही रखेगी। हिटलर के ड्राइवर एरिक कैम्पका ने एक रिपोर्ट में जिक्र किया है कि ईवा का ज्यादा समय हिटलर के इंतजार में ही बीतता था। हिटलर के स्टाफ के लोग उन्हें सोने के पिंजरे का पंछी कहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड। शायद यही वजह थी कि हिटलर के इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद ईवा हिटलर के बनाए नियमों के हिसाब से ही कई साल गुजारती रही और फिर साल आया 1943। 1943 में हिटलर की डिक्टेटरशिप में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किन्हीं कारणों से दोनों का रिश्ता पब्लिक आई में ओपन हो चुका था। इस साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने सोवियत यूनियन के आगे घुटने टेक दिए थे। जर्मनी के सपोर्टर देश बैकआउट कर रहे थे,
जिससे हिटलर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चूर चूर हो रहा था। इतना ही नहीं, रेड आर्मी जर्मनी पर कब्जा करने वाली थी। ऐसे में इन सभी हालातों को देखते हुए उस समय के फेमस राइटर हेनरिक वोन शिराच ने एक दिन ईवा से कहा कि तुम कहीं दूर चली जाओ। लेकिन ईवा की दीवानगी भी हिटलर को लेकर कुछ कम न थी। ईवा ने तब उन्हें सीधा जवाब देते हुए कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं हिटलर को अकेले मरने दूंगी? बस फिर क्या था, ईवा म्यूनिख से सीधे हिटलर के उस सीक्रेट बंकर में रहने आ गई जो कि बर्लिन में था। ये सीक्रेट बंकर हिटलर ने स्पेशली अपने और ईवा की सिक्योरिटी के लिए बहुत पहले ही बनवा दिया था। ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच चल रहे स्ट्रेसफुल माहौल के दौरान काफी लंबे समय तक ईवा और हिटलर इसी सीक्रेट बंकर में रहे और फिर 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने इसी बंकर में ईवा के साथ अपने क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में शादी कर ली। अब यहाँ तक तो सुनने में आपको ये लव स्टोरी किसी कॉमन लव स्टोरी की तरह ही लग रही होगी, लेकिन इस लव स्टोरी में सबसे सैड ट्विस्ट अब आता है। हिटलर ने ईवा से शादी करने के बाद अगली सुबह यानी कि 30 अप्रैल 1945 को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए वेडिंग ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया था। सब कुछ अब तक सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी दोपहर 3:30 पर लोगों ने हिटलर के घर से गोलियां चलने की आवाजें सुनी। इसके बाद जब घर के साथ ही कमरे का दरवाजा खोला गया तो जो दिखा उसे देखकर सब शॉक रह गए। कमरे में हिटलर और ईवा की लाशें पड़ी हुई थी। ईवा ब्राउन की मौत साइनाइड से हुई थी और हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। उस समय ईवा ब्राउन की उम्र महज 33 थी और हिटलर की उम्र 56 थी। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि दोनों की मौत के बाद जब पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि हिटलर ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को साइनाइड देकर मारा था और फिर खुद को भी गोली मार दी थी। दरअसल हिटलर ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी हार को इतने करीब से देखने के बाद वो समझ चुका था कि अब उसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। ऐसे में क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन की हमेशा से ये इच्छा थी कि वो हिटलर से शादी करे, इसीलिए हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी करने के लिए उससे शादी की। लेकिन अफसोस की बात, ईवा की ये इच्छा उसकी आखिरी इच्छा साबित हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट लव स्टोरी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हिटलर ने जीते जी जितनी शिद्दत से दुश्मनी निभाई उतनी ही शिद्दत से मरते दम तक प्यार भी निभाया। अगर आपको एडोल्फ हिटलर की सीक्रेट लव स्टोरी पर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।